हेलो स्टूडेंट्स। सो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। और आप कैसे इक्वेशन आपकी थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आपने देखा था कि ये इक्वेशन हमारी कितने वेरिएबल्स में, दो वेरिएबल में, और ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री है वो 1 है, और एक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ इक्वल टू साइन है। फिर हमने देखा था, मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आप कितने भी सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जो सॉल्यूशंस होंगे वो पेयर में होंगे, क्योंकि दो वेरिएबल हैं तो सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन के अंदर एक पेयर होगी, और पेयर किसकी होगी? x और y की होगी। तो हमने देखा था कि x + 2y = 6 के हमने जो सॉल्यूशंस निकाले थे, मैंने आपको केसेस के थ्रू समझाया था। तो हमारे पास ये कुछ सॉल्यूशंस आए थे, ये कुछ पेयर आए थे x और y के, ठीक है। अब इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि कैसे हम इन पेयर्स का यूज करके इनको ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको यह भी बताया था कि आप एक सिंगल x की वैल्यू आती है या y की वैल्यू आती तो उसे आप नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते थे। लेकिन अगर आपके पास दो वैल्यू है, x की भी है और y की भी है, तो इस पेयर को आप नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं कर सकते, नंबर लाइन कैपेबल नहीं है इसके लिए। सो फॉर दैट वी नीड अ कार्टेशियन प्लेन। और आपके सामने अभी जो मैंने बनाया है ये क्या है? एक कार्टेशियन प्लेन। एक प्रीवियस वीडियो है कार्टेशियन प्लेन की, उसमें अगर आपने नहीं देखा है तो उसको एक बार चेक करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है और क्या इसकी सिग्निफिकेंस है। तो मैंने यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन बनाया है जिसमें दो नंबर लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। दिस साइड पॉजिटिव x एक्सिस, दिस साइड नेगेटिव x एक्सिस। यहाँ पर पॉजिटिव y एक्सिस है और यहाँ पे नेगेटिव y एक्सिस है। अब आपको क्या कहा है? मैंने कहा है x और y एक पेयर है, और पेयर में अगर x और y लिखे होते हैं तो बेसिकली ये क्या है आपके पास? ये कोऑर्डिनेट्स हैं। बेसिकली ये क्या है हमारे पास? ये एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो आप इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। कैसे प्लॉट करते हैं? सबसे पहला कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास? 0 और 3। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको प्लॉट करना है कोई पॉइंट, तो आप क्या करेंगे? आप स्टार्ट करेंगे 0 से, यहां ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले वो कह रहा है कि x में आपको मूव करना है 0, मतलब x पे आपको मूव ही नहीं करना, और y पे कितना मूव करना है? आपको +3, तो आपको यहां पर मूव करना है। तो यहां से यहां पर आ गए तो ये एक पॉइंट आपका हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो गया? अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये हो गया 0,3, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है? 6,0, मतलब आप ओरिजिन पे खड़े होइए। सबसे पहले आप x एक्सिस पे कितना मूव करेंगे? 6, और यहां पर आने के बाद आपको y एक्सिस पे कितना जाना है? 0, मतलब y एक्सिस पे जाना ही नहीं है, यहीं खड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास? 2,2, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 2,2। तो 2,2 का मतलब क्या है कि आपके पास आप क्या करेंगे? आप x एक्सिस पे 2 मूव करेंगे और y एक्सिस पे फिर से कितना मूव करेंगे? आप 2 मूव करेंगे, ठीक है। तो आप यहां पर आ जाएंगे, तो आपके पास एक पॉइंट आ गया ये, ठीक है। अब आप क्या करेंगे बच्चों? आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ये एक्चुअल में एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। ये 6 यहां पे होगा, तो अगर आप स्केल से प्रॉपर बनाएंगे तो इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। तो लेट सपोज ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, और ये हमारे पास A है, और ये हमारे पास क्या है बच्चों? B, ठीक है। तो AB क्या है आपके पास? AB है आपके पास एक स्ट्रेट लाइन। AB क्या है? एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन। और अगर मैं इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसकी इक्वेशन क्या है, तो इसकी इक्वेशन है x + 2y = 6। ये x + 2y = 6 क्या है बच्चों? ये आपके पास इक्वेशन है इस AB लाइन की, ठीक है। जब आप प्रॉपर स्केल और डायमेंशंस के साथ करेंगे तो ये सीधी लाइन आपके पास आएगी, और x + 2y = 6 आपके पास इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। अब यहां पे आपने देखा कि हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स थे, एक तो 0,3 था, एक 2,2 था, ठीक है, और एक था हमारे पास 6,0। बच्चों, जितने भी हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे वो सारे के सारे सॉल्यूशंस आपके क्या होंगे? वो इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। क्या मतलब है
कि आप कोई भी सॉल्यूशन निकालेंगे वो सॉल्यूशन इस स्ट्रेट लाइन से पास होगा। मतलब अगर आपने दो पॉइंट्स को निकाल के एक लाइन ड्रॉ कर दी तो आपका कोई भी सॉल्यूशन होगा वो इस स्ट्रेट लाइन पे आएगा। ठीक है, एक बात तो ये। और ऐसे कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं भैया? यहां भी एक पॉइंट हो सकता है, यहां भी एक पॉइंट हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपके पास कितने भी सॉल्यूशंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो सारे के सारे सॉल्यूशंस इस स्ट्रेट लाइन पे आएंगे और वो किसको सेटिस्फाई करेंगे? वो सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। ठीक है, मतलब आपने तो ये तीन वैल्यूज निकाल के आप तो भूल गए। ठीक है, लेकिन जब आपने यहाँ पे ग्राफ बनाया आपने देखा कि भैया यहां पर भी तो एक पॉइंट आ सकता है, यहां पर भी तो एक पॉइंट आ सकता है। हाँ आएगा, यहां पर भी पॉइंट आएगा, और जो आप उस पॉइंट की x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। सेटिस्फाई होगी मतलब कि आपका x और 2y अगर जो भी आप सॉल्व करेंगे दैट शुड बी इक्वल टू 6, वो सॉल्व करके 6 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कितने भी पॉइंट्स आप यहां पे ले सकते हैं, और जितने भी पॉइंट्स होंगे दे ऑल मस्ट सेटिस्फाई दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ आया? और एक बात और यहां पे बच्चों कि आपके पास जैसे ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 लिखा है, आप कुछ बच्चे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये दोनों चीजें सेम है, ये दोनों चीजें आपस में सेम है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ग्राफ समझ आया कि हमने कैसे ग्राफ में प्लॉट किया। ठीक है, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात और हमें डिस्कस करनी है। वो क्या करनी है बच्चों? देखिए, इस ग्राफ को रब कर रहा हूं। देखिए, लेट सपोज मेरे पास एक इक्वेशन इस तरह से लिखी है, और वो इक्वेशन लिखी है मेरे पास x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप क्या होगे भैया? ये तो इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ठीक है, तो इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो है, लेकिन क्या आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0? भाई अगर y का कोफिशिएंट 0 कर दें तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कोई भी इक्वेशन अगर वन वेरिएबल में है तो उसको टू वेरिएबल्स में आप लिख सकते हैं। बस उसके लिए क्या हो जाएगा, आपके पास जो दूसरे वाला जो अननोन वेरिएबल होगा उसका कोफिशिएंट क्या लेना पड़ेगा? आपको 0 लेना पड़ेगा। तो इट कैन पॉसिबल कि हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे लिख सकते हैं तो यहां से आपके पास अगर मैं इस इक्वेशन के रूट्स निकालता हूं या सॉल्यूशंस निकालता हूं तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए। एक ऐसे ही वो बनाएंगे आप। ठीक है, ये x होगा, ये y होगा। ठीक है, तो आप केसेस बनाइए बच्चों, जैसे मैं केस बना रहा हूं, केस 1। ठीक है, केस 1 में क्या होगा? आप लेट सपोज y की वैल्यू आप रख दीजिए 2। ठीक है, y की वैल्यू 1 रख दो। ठीक है, y की वैल्यू 1 होगी तो x की वैल्यू कितनी होगी? देखिए, x प्लस 0 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, y की वैल्यू 1। एक और निकालिए, अगर मैं केस 2 की बात करता हूं आपसे, तो लेट y इज इक्वल टू 2, तो y अगर 2 होगा तो x की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू तब भी 2 ही होगी। तो आप कुछ भी वैल्यू रखेंगे y की, यू विल सी कि x पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, x में कोई चेंज नहीं आएगा। x हमेशा कितना रहेगा? x हमेशा 2 रहेगा। ठीक है, तो बच्चों इस केस में अगर आपके पास ये एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में है, अगर आप उसे ट्रीट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उसमें क्या होगा? आपके पास एक पैरेलल लाइन बन जाएगी। जैसे कि अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं 2,1 को, तो कहां पे प्लॉट करूंगा? पहले आप x पे 2 चलेंगे, 1 चलेंगे y पे, तो यहां पर आ जाएगा। फिर 2,2 यहां पर आ जाएगा। आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट अ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, आपको एक लाइन मिलेगी बच्चों जो कि क्या होगी? वो पैरेलल होगी किसके?
वाई एक्सिस के। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना कि अगर हमारे पास इक्वेशन वन वेरिएबल में दे रखी है, ठीक है, और उसको हमें प्लॉट करना है कार्टेशियन प्लेन पे, तो अगर वो x के वेरिएबल में दी हुई है इक्वेशन, ध्यान से सुनिए, अगर वो x के वेरिएबल में दी हुई है इक्वेशन तो वो एक लाइन बन जाएगी पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, और अगर बच्चों वो y के वेरिएबल में दी हुई है, लेट्स सपोज आपकी इक्वेशन ये ना हो के आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से होती। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास जो इक्वेशन थी वो ये होती y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर आप इस इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाते तो क्या होता, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास x की आप कोई भी वैल्यू रखते तो y की वैल्यू हमेशा आपकी 2 आएगी। ठीक है, x फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, y हमेशा आपका 2 आएगा। ठीक है, y 2 आएगा तो देखिए आपको क्या बन जाएगी, एक लाइन बनेगी बच्चों पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, एक लाइन बनेगी आपकी पैरेलल टू x एक्सिस। तो हमें एक बात समझ आ गई कि अगर हमें इक्वेशन वन वेरिएबल में दी है और हमसे कोई पूछ ले कि अगर उसे आप टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करें तो आपका कार्टेशियन प्लेन पे कैसी लाइंस बनेंगी, तो वी गेट पैरेलल लाइंस। अगर x वेरिएबल में दी हुई है तो लाइन बनेगी पैरेलल टू y एक्सिस, और अगर y वेरिएबल में इक्वेशन है तो एक लाइन बनेगी पैरेलल टू x एक्सिस। इज इट क्लियर? तो ये है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक इंट्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है।